एक ज़माने की बात है। एक छोटा सा गांव में एक खड़ूस राजा रहा करता था। जैसे ही नाम से पता चलता है, वह राजा काफ़ी गुस्से वाला और अकड़ू था। उसके राज्य में कोई भी उसके साथ सीधी बात करने की हिम्मत भी नहीं करता था। प्रजा उसे दूर दूर रहती थी, लेकिन उन्हें अपनी राजा का डर था, इसलिए सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते। एक दिन खड़ूस राजा अपने महल के बैठक में बैठा हुआ था, जब उसने अपने मंत्री चतुर सिंह को बुलाया। चतुर सिंह, यह राज्य बिल्कुल बेकार हो चुका है। सब लोग कितने सुस्त और आलसी हो चुके हैं। कोई कुछ नया नहीं करता। मुझे कुछ करना पड़ेगा। महाराज, आप बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि पूरी प्रजा आपके खौफ में जीती है। जब तक आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, उनका मन कभी हल्का नहीं हो पाएगा। दोस्ती? मैं राजा हूँ। दोस्ती मेरे काम का नहीं। मेरा काम है हुकूमत चलाना, और उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। चतुर सिंह ने सोचा कि राजा को समझाना मुश्किल है, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। महाराज, एक रास्ता है। अगर आप अपनी प्रजा को समझने की कोशिश करें, तो शायद वो आपकी इज्जत करेंगे। क्यों ना आप अपनी प्रजा से कुछ दिनों के लिए मिलने जाएं, उनकी बातें सुनें और देखें कि असली दिक्कत क्या है। खड़ूस राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह यह सोचने लगा कि यह करना बेकार नहीं होगा। ठीक है चतुरसेन, मैं यह करूंगा। मुझे तैयार करो। अगले दिन खड़ूस राजा ने अपने रूप को बदलने का फैसला किया, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसने एक आम आदमी के कपड़े पहने और अपने महल से निकल पड़ा। पहला गांव जहां वो गया, वहां लोग अपने अपने काम में मगन थे। राजा एक छोटे से घर के पास गया, जहां एक बूढ़ी औरत चूल्हा जला रही थी। माँ, आप कैसे हैं? आपका घर कैसा चल रहा है? बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें उठाकर राजा को देखा, लेकिन उसे पहचान ना पाई। बेटा, कौन हो तुम? हमारे राजा का नाम तो सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। तुम कहाँ से आए हो? माँ, मैं एक दूसरे गांव से आया हुआ यात्री हूँ। मैं राज्य की स्थिति देखने आया हूँ। आपके राजा से मिलने का मन है। बेटा, तुम राजा से मिलना चाहता है? वो तो बड़ा कठोर है। सब लोग उससे डरते हैं। हम सब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब उसकी मर्जी से होता है। राजा के मन में एक चुभन हुई, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। माँ, राजा इतना कठोर और खड़ूस क्यों है? क्या तुम लोगों ने कभी अपनी दिक्कतें उसे नहीं बताई? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी आह भरी और कहा, कैसे मिलते बेटा? उसके दरबार में तो बस उसके मंत्री और कुछ बड़े लोगों का ही हाथ होता है। हम गरीब लोग तो बस अपनी किस्मत पर जीते हैं। खड़ूस राजा यह सुनकर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने सोचा कि आगे और लोगों से मिलकर बात करनी चाहिए। अगले गांव में उसने एक किसान को अपने खेत में काम करते देखा। वह किसान अपने मिट्टी को हटा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी थी। भैया, कैसी चल रही है आपकी खेती? आपके फसल कैसे हैं? किसान ने अपनी आंखें उठाकर देखा, लेकिन वह भी राजा को पहचान नहीं पाया। भाई, फसल तो ठीक है, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है। हमारे राजा से कुछ मदद मिलती तो हम भी कुछ कर सकते थे। मदद कैसी चाहिए तुम्हें? भाई, हमारे पास पानी की कमी है। राज्य में एक बड़ा तालाब बन जाता तो सब फसलें अच्छी हो सकती थी, पर राजा हमारी बात ही नहीं सुनता है। राजा को समझ आ गया
कि उनका राज्य विचित्र समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन कोई भी उनसे मिलने और बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजा ने वापस महल लौटने का फैसला किया। उस रात उसने अपने महल में अपने मंत्री चतुरसेन से बात की। चतुरसेन, तुमने ठीक कहा था, यह राज्य सच में तकलीफ में है। सबको कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा। हमारी अपनी दूरी इन लोगों को दूर कर रही है। महाराज, अगर आप अपनी प्रजा से मिलेंगे और उनके लिए कुछ करेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आपको अपनी प्रजा के पास जाना ही होगा महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों की बात मानी और अगले दिन अपने दरबार में सबको बुलाया। उसने अपने प्रजा के साथ बात करने का नया प्रथा शुरू किया, जिसमें हर हफ्ते एक दिन प्रजा की समस्याओं को सुना जाता था। यह सुन के लोग अपने राजा के दरबार में आना चालू कर चुके थे। एक दिन वह बूढ़ी औरत जो उसे पहले दिखी थी, अपने बेटी के साथ दरबार में आई। महाराज, हमारा बेटा बीमार है, लेकिन उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल माँ, तुम्हारे बेटे का इलाज करवाया जाएगा। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह किसान भी उस दिन राजा के सामने आया। महाराज, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। एक तालाब बन जाए तो हमारी फसल अच्छी हो सकती है। खड़ूस राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उस गांव में तालाब बनवाने का हुक्म दिया। राजा ने अपने मंत्रियों की बात मानी और अगले दिन अपने दरबार में सबको बुलाया। उसने अपने प्रजा के साथ बात करने का नया प्रथा शुरू किया, जिसमें हर हफ्ते एक दिन प्रजा की समस्याओं को सुना जाता था। फिर एक दिन एक युवक जिसका नाम सूरज था, वह राजा के पास आया। महाराज, मैं आपके राज्य में एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। आपकी मदद चाहिए थी महाराज। स्कूल? तुम इतना बड़ा काम करना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा सूरज। राजा अब अपने दरबार में लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता और अपने मंत्रियों के साथ मिलकर हर समस्या का तुरंत समाधान ढूंढता। ऐसे ही कुछ महीने बीते और राजा के राज्य में एक नई रोशनी दिखी। महाराज, आज आपका राज्य इतना खुशहाल है कि लोग आपका नाम लेकर गर्व महसूस करते हैं। आपने जो बदलाव किया है वो राज्य के हर एक कोने में दिख रहा है। चतुरसेन, तुम्हारी समझ और सीख ने मुझे एक सही रास्ता दिखाया है। मैं समझ गया हूँ कि राजा सिर्फ ताकत और हुकूमत से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के दर्द को समझकर उनका राजा बनता है। राजा का अब एक ही लक्ष्य था, अपने राज्य को सबसे बेहतर और खुशहाल बनाना। उसने हर गांव में नई सड़कें बनवाई, फसलों के लिए पानी के तालाब बनवाए और हर बच्चे के लिए स्कूल खुलवा दिया। राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर घर में खुशी होती थी।